वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ते फस्ट ऑफ ऑल आई एम सो वेरी सॉरी फॉर नॉट बीइंग एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग, बट तुसी सारिਆਂ ने मैनू बहुत प्यार दिता। बहुत सारे तुहाडे मैसेज आए। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट स्किन केयर, ते फस्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट एज वेल कि तुसी कंसीडर कर सकते हो कि मैं तुहानू एप्रोप्रिएट जिहड़ी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर कर सकदी हाँ। तो अज फिर मैं अपनी जी पुरानी वीडियो मैं पहला भी बनाई सी उसे नू कंटिन्यू कर रही हूँ, बट विद मोर डिटेल अबाउट योर स्किन। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लैट्स गेट स्टार्टेड। तो जो गल आउंदी है स्किन के बारे च जानन दी, ते थोड़ा जिहा मैं हुण तुहाडी नॉलेज दे विच वाधा करां दस के कि जो तुहाडी स्किन आ, चेहरे की स्किन अते तुहाडी बॉडी की स्किन बहुत अलग हुंदी है। जो तुहाडी चेहरे की स्किन आ इहदे उपर वाली लेयर नूं आपां एपिडर्मिस कहंदे आ, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिन आ, जो कि 1 मिलीमीटर थिक हुंदी है। देख सकते हो तुसीं कितनी थिक आ, ठीक है। और यही स्किन जिहड़ी तुहाडी आईज़ दे अराउंड आ ईवन थिनर। तुहाडे चेहरे की स्किन ते तुहाडी आईज़ दे अराउंड एरिया जो स्किन आ इहदे विच बहुत फर्क आ, ये बहुत ज़्यादा थिन आ, ठीक है। और ये जिहड़ी उपर वाली लेयर आ इहनूं बोलदे आ एपिडर्मिस, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट जिहड़े तुसीं बाय करके लगाउंदे हो या जिहड़े भी DIY यूज़ करदे हो तुसीं हमेशा उपर वाली लेयर दे उपर ही लगाउंदे हो, ठीक है। तुहाडी जिहड़ी उपर वाली लेयर आ इहदे नीचे एक होर लेयर आ जो होर थिन आ, जिहनूं आपां डर्मिस बोलदे आ। नाउ लैट मी टेल यू मेन चीज़ जिहड़ी शायद तुहानूं नहीं पता, हुण आपां इस चीज़ ते जानना पावांगे कि जिहड़ी तुहाडे नीचे वाली लेयर आ जिहनूं आपां डर्मिस कहने आ, मेजॉरिटी स्किन इशूज़ जिहड़े तुहाडे इंट्रिंसिक फैक्टर करके हो रहे आ, अंदरूनी कारणा करके हो रहा, वो उपर वाली लेयर च नहीं हो रहे, वो डर्मिस दे विच हो रहा। जिहड़ी डर्मिस आ और एपिडर्मिस आ ये दोनों के जंक्शन दे विच मेलानोसाइट्स पाए जाते हैं। नाउ लैट मी टेल यू मेलानोसाइट्स की होंदे आ। जिवें पहले आपां डिस्कस कीता सीगा कि जिवें कि अपनी एशियन स्किन आ, एशियन स्किन दे विच एक पिगमेंट पाया जाता जिन्हों आपां मेलानिन कहंदे आ, ठीक है। जिहदी वजह नाल स्किन का कलर डार्क या लाइट होंदा है। जिहदी स्किन दे विच मेलानिन बहुत ज़्यादा होंदा है उहदी स्किन का कलर जिहड़ा डार्क होंदा है, जिन्हां दे घट होंदा उन्हां दी स्किन का कलर लाइट होंदा है। सो जे तुसीं इत्थे ब्लैक या डार्क सर्कल देखने शुरू कर दिओ, दैट मीनस इस एरिया दे विच मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही। जिहड़ी तुहाडी एपिडर्मिस और डर्मिस का जंक्शन आ उहदे विच पाए जांदे आ मेलानोसाइट्स। इन्हां मेलानोसाइट्स नूं अगर तुसी इन्हां दी फोटो देखो ना तो ये ऑक्टोपस की तरह लगते हैं, राइट। इन्हां दी लैग्स होंदियां ऑक्टोपस की तरह, जिन्होंने आपां डेंड्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो जिहड़े मेलानोसाइट्स आ इन्हां दे विच छोटे छोटे पार्सल होंदे आ जिन्हों आपां मेलानोसोम्स कहंदे आ। मैं तुहानूं कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती इस नाल, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुहानूं समझा सकां कि मेजर इशू कित्थों अराइज होंदे आ और इन्हूं आपां ट्रीट किद्दां करना है। अगर तुहानूं पाथवे नहीं पता उस चीज़ का, तुसीं इस चीज़ नूं चाहे जो मर्जी कर लो नहीं ट्रीट कर सकते सीरीयसली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि जे जो ये मेलानोसाइट्स आ इन्हां दे विच छोटे छोटे पार्सल होंदे आ जिन्हों आपां मेलानोसोम कहने आ। इन्हां मेलानोसोम दे विच ही एक खतरनाक चीज़ पाई जाती है विच वी कॉल मेलानिन। ये जिहड़ा मेलानिन आ मेलानोसोम दे विचों ट्रैवल करदा लैग्स दे विच वी कॉल डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स दे विचों ये जांदा उपर वाला सैल केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट उपर ट्रैवल करके तुहाडी एपिडर्मिस तक पहुंचदा है। आई नो थोड़ा जिहा ट्रिकी हो गया, समझण च प्रॉब्लम आ रही है, बट सिंपल जी चीज़ आ कि जो डर्मिस आ उहदे विच मेलानोसाइट्स होंदे आ जिन्हां दे विच मेलानोसोम फिल्ड विद मेलानिन होंदे आ। ये मेलानोसोम जिहड़े आ मेलानोसाइट्स दियां लैग्स विच वी कॉल डेंड्रॉइड्स उत्थे जांदे आ उहदे थ्रू केराटिनोसाइट्स एंड टू द अपर सरफेस ऑफ योर स्किन विच वी कॉल्ड एपिडर्मिस। और इस प्रोसैस नूं 30 दिन लगते हैं, 30 डेज। मतलब जिहड़ी हाइपर पिगमेंटेशन आ शो अप होने नूं 30 दिन लगती है, राइट। सो दिस इज़ बिट बेसिक अबाउट योर स्किन नॉलेज। बहुत सारिया चीज़ां होर भी है दस्सण नूं, बट मैं बेसिक दे विच नहीं जाना चाहती और तुहानूं कन्फ्यूज़ करा उस बारे च। इन्ना ही काफ़ी है जानने वास्ते कि बहुत सारिया इशूज़ जिहड़े आ काहदे नाल हुंदे आ स्किन दे विच, चाहे एक्ने कह लो, चाहे हाइपर पिगमेंटेशन, चाहे पिगमेंटेशन। जदों तुहाडी डर्मिस दे विच मेलानोसाइट्स ट्रिगर होंदे आ किसी भी वजह नाल, आउटर या इनर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर नाल, दिस इज गोइंग टू लीड स्कार्स, हाइपर पिगमेंटेशन एंड मैनी अदर इशूज़। इंट्रिंसिक ते एक्सट्रिंसिक फैक्टर किहड़े किहड़े आ? इंट्रिंसिक फैक्टर ने ईस्ट्रोजन,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥਰੂ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿਸਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲੈਨੋਸਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ। ਹੋਰ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਨੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਡਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਸਕਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦੀ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਨੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੂਵੀ ਲਾਈਟਸ। ਯੂਵੀ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਇਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ। ਪਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਬਲੈਮਿਸ਼ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿੰਬੂ ਲਗਾਓ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿੰਬੂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਐਕਨੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਰਲਿਕ, ਪੋਟੈਟੋ ਜੂਸ ਐਂਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਟੇਕ ਅ ਪੌਜ਼ and understand the things that are meant to be ingested ਉਹ ਸਕਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸੱਚ ਲੋ ਲੈਵਲ ਆਫ pH ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ pH ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਰਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਇਚਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। The better understanding of ingredients you have, the more easy it is to treat any kind of skin issue. ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਜਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, you need some chemical treatments, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਫਾਲ ਪ੍ਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਗੇਨ, then you need to know the ingredient which is going to treat the problem, and then you need to know कि ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ ਲਈ ਇਨਫ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗੀ, Ordinary has been proved a blessing for me. First of all, मैं एक चीज़ दसदा, मैं ऐसे इत्थे किसी भी प्रोडक्ट नू प्रमोट नहीं कर रही, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज़ ने मैनू हैल्प की है तो मैं पूरे दावे नाल दस सकती हाँ कि तुहानू भी करेगा। बस यू नीड टू नो कि उन्होंने अप्लाई कितना करना है और किस टाइम करना है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ नायासिनामाइड। तो इफ़ यू गो टू मार्केट, इफ़ यू फाइंड नायासिनामाइड, नायासिन और B3, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਇਆਸਿਨਾਮਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਇਆਸਿਨਾਮਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਈਪਰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੈਨੋਸਾਈਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਟਨੋਸਾਈਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਲੈਨੋਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ 'ਚੋਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਇਆਸਿਨਾਮਾਈਡ ਮੈਲੈਨੋਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨ ਪੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਆ।
दूसरी चीज़ अगर तुसी गल हुण कहोगे कि ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਪਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਬਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਇਆਸਿਨਾਮਾਈਡ ਸੀਬਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਡ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੰਬਰ 2, trust me, no matter how big the issue is, this is definitely going to help, trust me, ठीक है। सो दूसरी चीज़ मैं गल करूँगी विटामिन सी। विटामिन सी जोड़ा है तुहानू पहला भी दसिया सीगा, विटामिन सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किन केयर रूटीन। तो विटामिन सी जोड़ा हुंदा आ वो यूवी दे विच कह सकते हैं होर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। सो आई वोंट रिकमेंड टू अप्लाई इन द डे टाइम, क्योंकि अगर तुसी SPF नहीं लगा रहे, पहली चीज़ तो SPF बहुत ज़रूरी है, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगेन सारी गल उत्थों शुरू होंदी है, UVs, यू नीड टू अंडरस्टैंड। विटामिन सी जो हुंदा आ अगर तुसी अप्लाई कर रहे हो ऑलरेडी तो तुहानू पता होएगा कि जिवें जिवें तुसी इहनू यूज़ करना शुरू करदे हो हौली हौली ये वाइट तो वैसे तो कलरलैस आ बट ये हौली हौली येलो टर्न होना शुरू हो जाता है, इहदी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है, इस करके इहनू डार्क बॉटल्स दे विच रखिया जांदा है। विटामिन सी जिहड़ा स्टेबल फॉर्म दे विच मिलदा आ लैब दे विच वो हुंदा आ पाउडर फॉर्म दे विच, बट इहनू लिक्विड दे विच बना के उन्नी ही कंसनट्रेशन दे विच बनाया जांदा जिन्नी तुहाडी स्किन जिहड़ी आ टॉलरेट कर सकती है। सो अगर तुहानू कोई स्किन इशूज़ नहीं, तुसीं कहोगे कि हुण वो लोग भी देखते होणगे जिहड़े कहणगे सानू तां कोई एडे मेजर इशूज़ नहीं आएगे, सानू नहीं। नो, आई वुड से सूनर और लेटर अगर कोई स्किन इशू भी होना आ तो तुसी तां भी ट्राई कर सकते, दा कोई हार्म नहीं हैगा, बट तुहानू परसेंटेज पता होनी चाहिए है। सो अगर तुहानू कोई स्किन इशू नहीं हैगा तुसी आई वुड से यू कैन गो विद 0.1% सॉरी 0.1% to 5% ऑफ विटामिन सी। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता, इन्ना तुहाडे लई इनफ आ। बट अगर तुसी किसी हाइपर पिगमेंटेशन नू ट्रीट करना है या तुसी किसी ब्लैमिशेस नू ट्रीट करना है तो उहदे लई आई वुड से 5 to 10% ऑफ विटामिन सी इज़ गुड फॉर यू। बट जे तुहाडी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आ, मैं कहूँगी कि तुसी सिर्फ इत्थे तक या 15% तक, मैं पर्सनली मेरी स्किन जिहड़ी है सेंसिटिव आ तो मैं 15% तक जिहड़ा आ विटामिन सी यूज़ करदी हाँ। बट अगर तुहाडी स्किन की टॉलरेंस ज़्यादा आ 20%, आई वुड से यू कैन गो विद 20% एज वैल, बट मोर दैन दैट आई वोंट रियली रिकमेंड। ऑर्डिनरी के सारे प्रोडक्ट्स मैनू बहुत वधिया लगते हैं क्योंकि बहुत वधिया इन्होंने मेरे लिए हेल्प की है। बट विटामिन सी फ्रॉम ऑर्डिनरी आई वोंट सजेस्ट, बिकॉज इन्हों का जो विटामिन सी है वो 30% है, विच इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा आ, ठीक है। सो अगर आई वुड सजेस्ट थोड़ी थोड़ी जी परसेंटेज उन्हें शुरू करो। हुण कहांगे दा काम की आ, विटामिन सी जिहड़ा ना फ्री रेडिकल्स नू कंट्रोल करदा, पॉल्यूशन हो गया, कोई इहो जिहियां चीज़ां जिहड़े तुहाडे चेहरे नूं इफेक्ट करदियां, ये फ्री रेडिकल्स नू रिड्यूस करदा आ, घटाउंदा आ। सो एक तरह कह सकते हो तुहाडी स्किन दे विच कोलाजन भी बूस्ट करदा। तुसीं देखदे होवोगे जदों आपां छोटे हुंदे सीगे साडी स्किन जिहड़ी सीगी बहुत ही ज़्यादा समूथ और बड़ी प्लम्पी सीगी, वो इस करके क्योंकि जो तुहाडी एजिंग हुंदी आ कोलाजन घटदा जांदा है। उसी तरह जिहड़ा तुहाडा विटामिन सी है कोलाजन नूं भी बूस्ट करदा स्किन दे विच। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, द थर्ड प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट आफ्टर नायासिनामाइड इज़ रेटिनॉल। रेटिनॉल बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, सो उन्होंने यही सुजेशन आ कि तुसी इहदी घट कंसनट्रेशन शुरू करो। पर्सनली आई स्टार्टड विद 0.2% तो हुण मैं 0.5% स्टार्ट करन जा रही हूँ। बहुत मेरे ऑलमोस्ट ऑर्डिनरी के जिन्ने प्रोडक्ट्स आ सब खत्म आ और साडे इत्थे लॉकडाउन लग गया। आई एम वेरी सून आई एम गोइंग टू ऑर्डर दैम ऑनलाइन। तो इनू 2% तो स्टार्ट करो और वीक दे विच 2 बार, दैट्स इनफ। हुण गल आउंदी कि इहदी रेटिनॉल का फायदा की, अपनी एजिंग नूं थोड़ा, एजिंग भी नहीं कहूँगी, हुण सारे एज वाले नहीं बंदे इत्थे बैठे, एजिंग नहीं कहूँगी, बट कोई भी इशू, किसी भी स्किन इशू कोई हो रहा तुहानूं किसी तरह का भी, उहदे लई तुसीं इन्हां चीज़ां नूं यूज़ कर सकदे हो। रेटिनॉल जिहड़ा आ ये तुहाडी फाइन लाइनस नूं घटाउंदा आ या तुहाडे रिंकल्स नूं घट करदा आ, ठीक है। सो ये तुसी, मैं कहूँगी अगर तुसी शुरू करना है 0.2% एंड ऑलवेज टेक अ पीस साइज, थोड़ा जिहा लाओ
और इन्हों चेहरे ते अप्लाई करो। रेटिनॉल सिर्फ फाइन लाइनस रिंकल्स नू ट्रीट नहीं करता, रेटिनॉल जिहड़ा आ डार्क स्पॉट्स नू फेड करन च भी हेल्प कर सकदा आ। यू कैन सी कि किन्ने ज़्यादा फायदे एक प्रोडक्ट दे। हुण मैं एक चीज़ होर क्लीयर करदा, ये तिन्ने प्रोडक्ट कैमिकल्स ने और एक्टिव फॉर्म दे विच ने, जिहदा ये मतलब आ तुहानूं इनू अप्लाई करन दा प्रॉपर टाइम, टेक्नीक एंड यू नीड टू नो कि किहड़े प्रोडक्ट तुसी मिक्स नहीं कर सकते, राइट। सो ये सीगी सारी इनफॉर्मेशन जिन्नी को मेरे कोल सीगी स्किन दे बारे च, वो तुहाडे नाल मैं शेयर कीती आ। आई होप तुहानूं वधिया लगा होगा, तुहानूं कुछ तां सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलिया। ते आई एम जस्ट लाइक यू एंड आई हैव बीन थ्रू ऑल दोज इशूज़। ते मैं इस चीज़ नूं इस इफेक्टिव रूटीन नूं अप्लाई किया और मेरे लिए बहुत हेल्प किया आ, ठीक है। तो प्लीज़ डू लैट मी नो इन द कमेंट सैक्शन कि तुहानूं किद्दां लग्गिया एंड लैट मी नो अबाउट योर इशूज़ सो दैट आई कैन फाइंड मोर सोल्यूशन फॉर यू गाइज, क्योंकि इंटर्नस वो तुहानूं नहीं मैनूं भी हेल्प करने वाले हैं सूनर और लेटर। तो प्लीज़ लैट मी नो कि तुहानूं किवें लगा। आई होप दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सबसक्राइब माई चैनल। तुसीं सबसक्राइब कर दिओ, मैनूं मैसेज कर दिओ, कमेंट कर दिओ। दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन आई हैव to come here and show up, because let me know the next video, and definitely in next video I'm going to talk about the right technique and way to apply all these products. I'm 110% sure this is going to work for you. See you guys, bye, sat sri akal.